क्या आपने कभी सोचा है कि दो ट्रेडर्स एक ही चार्ट देखते हैं, एक ही डेटा एनालाइज करते हैं, फिर भी एक प्रॉफिट कमाता है और दूसरा लॉस में चला जाता है? ये सवाल हर नए ट्रेडर के मन में आता है। आज मैं आपको मार्क डगलस की लेजेंडरी बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर के बारे में बताऊंगा, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आई थी। ये बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है, जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को फंडामेंटली बदल देगी। ये बुक सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, ये आपके माइंड की इनर वर्किंग्स के बारे में है, उन हिडन पैटर्न्स के बारे में है जो आपके हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। डगलस ने अपने डेकेड्स के एक्सपीरियंस से एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मार्केट में सक्सेस का 90% हिस्सा साइकोलॉजी है और केवल 10% टेक्निकल नॉलेज। ये शॉकिंग लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। सोचिए, आपके पास सबसे एडवांस चार्ट्स हैं, बेस्ट इंडिकेटर्स हैं, फिर भी अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग में असली एनिमी कौन है। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट है, वॉलेटिलिटी है, या फिर बिग इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैनिपुलेशन करती हैं। लेकिन डगलस कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ओन माइंड है। फेयर, ग्रीड, ईगो, ये तीन इमोशंस हैं जो हर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये इमोशंस इतनी पावरफुल हैं कि ये आपके रैशनल थिंकिंग को कंप्लीटली ओवरराइड कर देती हैं। फेयर की बात करें तो ये दो तरह से काम करती हैं। पहली है फियर ऑफ लूजिंग मनी, जो आपको हेजिटेट करने पर मजबूर करती है। आप परफेक्ट सेटअप देखते हैं, सारे सिग्नल्स अलाइन हो रहे हैं, लेकिन ट्रेड नहीं लेते क्योंकि डर लगता है। यह पैरालिसिस बाय एनालिसिस का केस है। दूसरी है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो कहते हैं। यह आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करती है। आप देखते हैं कि कोई स्टॉक रॉकेट की तरह आप जा रहा है और बिना प्रॉपर एनालिसिस के जंप कर जाते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेडर था जो हमेशा परफेक्ट सेटअप्स देखता था, लेकिन फियर की वजह से ट्रेड नहीं लेता था। फिर जब मार्केट उसकी प्रिडिक्टेड डायरेक्शन में मूव करती थी तो वो रिग्रेट करता था। अगली बार जब सिमिलर सेटअप आता था तो फोमो की वजह से बिना प्रॉपर प्लानिंग के ट्रेड ले लेता था और लॉस हो जाता था। ये विशियस साइकिल है जिसमें बहुत से ट्रेडर्स फंस जाते हैं। ग्रीड भी उतनी ही डेंजरस है। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो ग्रीड कहती है कि और होल्ड करो और प्रॉफिट निकालो। आपका ओरिजिनल टारगेट था 10%, लेकिन अब आप 20% का सोच रहे हैं। रिजल्ट क्या होता है? मार्केट रिवर्स हो जाती है और आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। डगलस इसे पेपर प्रॉफिट सिंड्रोम कहते हैं। यह सिंड्रोम इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर ट्रेडर इसका विक्टिम बना है। अब आते हैं ईगो पर। यह सबसे ट्रिकी और डेंजरस इमोशन है। ईगो कहती है कि मैं मार्केट को बीट कर सकता हूं, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। ईगो आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं, आप डिफरेंट हैं, लेकिन मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। मार्केट में ह्यूमिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जो ट्रेडर्स हम्बल रहते हैं वे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं। डगलस का पहला मेजर प्रिंसिपल है, यू आर द ओनली वेरिएबल यू कैन कंट्रोल। ये स्टेटमेंट बहुत प्रोफाउंड है। मार्केट का बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राइस मूवमेंट्स को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, न्यूज़ इवेंट्स, इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल सिचुएशंस, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अपने रिएक्शंस को, अपने डिसीजंस को, अपनी इमोशंस को आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। यही वो पावर है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स से अलग करती है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हर ट्रेड से पहले आपको अपने रूल्स डिफाइन करने होंगे। एंट्री पॉइंट क्या है, एग्जिट पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, प्रॉफिट टारगेट क्या है, ये सब पहले से डिसाइड करना होगा। ये प्लानिंग काम माइंड के साथ करनी होगी जब मार्केट क्लोज्ड हो। जब आप ट्रेड में होते हैं तब इमोशंस हाई होती हैं, एड्रेनलिन पंप हो रहा होता है। उस टाइम पर रैशनल डिसीजंस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डगलस एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी के रूप में देखें। कोई भी ट्रेड 100% श्योर नहीं है। इवन अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है, सारे इंडिकेटर्स फेवरेबल हैं, फिर भी मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है। ये नॉर्मल है, नेचुरल है। मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब आप प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं तो लॉसेस आपको इमोशनली अफेक्ट नहीं करते। आप समझ जाते हैं कि लॉसेस ट्रेडिंग का हिस्सा है, बिजनेस एक्सपेंस की तरह। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ओवरऑल एज पॉजिटिव हो। अगर आप 10 ट्रेड्स में से 6 प्रॉफिटेबल हैं और आपके विनिंग ट्रेड्स आपके लूजिंग ट्रेड से बिगर हैं, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। ये मैथमेटिकल अप्रोच है, इमोशनल नहीं। बुक में एक फैसिनेटिंग चैप्टर है, द मार्केट एज अ स्ट्रीम। डगलस कहते हैं कि मार्केट एक फ्लोइंग स्ट्रीम की तरह है। आप इसकी डायरेक्शन को फोर्स नहीं कर सकते, आप केवल इसके साथ फ्लो कर सकते हैं। जब आप मार्केट के अगेंस्ट फाइट करते हैं, जब आप स्टबन हो जाते हैं, तो आप हमेशा लूज करते हैं। मार्केट हमेशा राइट होती है, आपकी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेसन है, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन इसका डीप मीनिंग है।
मार्केट प्राइस जो भी है वो उस मोमेंट में करेक्ट है। आपका एनालिसिस कह रहा है कि प्राइस अप जाना चाहिए, आपके सारे इंडिकेटर्स बुलिश हैं, लेकिन अगर प्राइस डाउन जा रहा है तो मार्केट राइट है, आपका एनालिसिस रॉन्ग है। ये एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है, लेकिन यही रियलिटी है। डगलस रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में भी डिटेल में बताते हैं। ये कॉमन मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर करता है। आप एक ट्रेड में लॉस करते हैं तो इमीडिएटली दूसरा ट्रेड लेते हैं उस लॉस को रिकवर करने के लिए। ये इमोशनल डिसीजन है, रैशनल नहीं। आप अपने प्री डिटर्मिन्ड रूल्स को ब्रेक करते हैं, बिगर पोजीशन साइज लेते हैं, रिजल्ट में आप और भी बड़ा लॉस कर बैठते हैं। ये डाउनवर्ड स्पाइरल है जो बहुत डेंजरस है। इससे बचने का तरीका है प्री डिटर्मिन्ड रूल्स और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अगर आप डेली लॉस लिमिट सेट करते हैं तो उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अगर आप उस लिमिट को हिट कर गए तो ट्रेडिंग स्टॉप कर दें, कंप्यूटर बंद कर दें, चार्ट से दूर हो जाएं। टुमारो इज अनदर डे। मार्केट कहीं नहीं जा रही, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आती रहेंगी। बुक में जोन कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया गया है। ये वो मेंटल स्टेट है जहां आप कंप्लीटली फोकस्ड होते हैं, इमोशंस न्यूट्रल होती हैं और आप एफर्टलेसली ट्रेड करते हैं। प्रोफेशनल एथलीट्स इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। क्रिकेट में जब बैट्समैन जोन में होता है तो बॉल स्लो मोशन में दिखती है। ट्रेडिंग में भी ये अचीवेबल है। जब आप जोन में होते हैं तो डिसीजंस ऑटोमेटिकली आते हैं, डाउट नहीं होता। जोन में पहुंचने के लिए आपको अपने बिलीव्स को एग्जामिन करना होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मनी के बारे में, सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में। ये बिलीव्स आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेस के डिजर्व नहीं करते तो आप अनकॉन्शियसली सेल्फ सैबोटाज करेंगे। डगलस एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। हर ट्रेड के बाद लिखें कि आपने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या इमोशंस फील की, क्या मिस्टेक्स हुई, क्या सीखा। ये सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने का पावरफुल टूल है। जर्नल रिव्यू करने से पैटर्न्स दिखते हैं, आप अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी डगलस के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको कंसिस्टेंट रूल्स फॉलो करने होंगे, कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट करनी होगी, कंसिस्टेंट माइंडसेट मेंटेन करना होगा। कंसिस्टेंसी से कॉन्फिडेंस आती है और कॉन्फिडेंस से बेटर परफॉर्मेंस। इनकंसिस्टेंट ट्रेडर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बुक में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है अबाउट इंटरनल वीएस एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हैं, मतलब वे अपनी सक्सेस और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हैं। वे मार्केट को, न्यूज़ को, ब्रोकर्स को, अदर फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। जब आप ब्लेम गेम खेलते हैं तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक स्किल है, टैलेंट नहीं। स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है, प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स बनने में ईयर्स लगते हैं, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने में। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी डिटेल डिस्कशन है। आपको हर ट्रेड में मैक्सिमम कितना रिस्क लेना चाहिए। डगलस सजेस्ट करते हैं कि कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज़्यादा रिस्क ना लें। ये रूल आपको मेजर लॉसेस से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप कॉन्सिक्यूटिव लॉसेस भी करें तो आपका अकाउंट सर्वाइव कर जाएगा। पोजीशन साइजिंग भी क्रिटिकल है। बिगिनर्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ बिगर पोजीशन लेते हैं, लेकिन मार्केट में कॉन्फिडेंस डेंजरस हो सकती है। हमेशा सेम पोजीशन साइज रखें, चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हों। ये डिसिप्लिन का पार्ट है। बुक का कंक्लूजन बहुत पावरफुल है। डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग सक्सेस का जर्नी एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। आपको मार्केट को कॉन्कर नहीं करना है, अपने माइंड को कॉन्कर करना है। जब आप अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं तो मार्केट ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम करने लगती है। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। मेंटल प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। हर ट्रेडिंग डे से पहले मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपने गोल्स रिव्यू करें, अपने रूल्स याद करें। ये रिचुअल आपको राइट माइंडसेट में ले आएगा। ये बुक सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, लाइफ के हर एरिया में इसके प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में, पर्सनल ग्रोथ में, हर जगह डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल की जरूरत है। जो पर्सन अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में सीरियस हैं या फिर अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो द डिसिप्लिन ट्रेडर डेफिनेटली पढ़ें। ये बुक आपकी थिंकिंग को फंडामेंटली चेंज कर देगी। ये इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर में। अगर आपको ये ऑडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी और वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और भी बेटर कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद।